बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राव असमतुल्ला खान और आप देख रहे हैं पिन पॉइंट। चैंपियंस ट्रॉफी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हवाल बयान करेंगे पहले सेमीफाइनल का, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माबैन हुआ। तो उसमें जो ऑस्ट्रेलिया है उसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। नॉर्मली ये होता है कि जो दुबई और सब कॉन्टिनेंट की जो पिचेस हैं उनके ऊपर टॉस जीतकर जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको ऑलरेडी फेवर मिल चुकी होती है। हमने पिछली पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था कि जो ऑस्ट्रेलियन है उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो बड़ी वीक थी। तो आज भी अगर हम देखें तो जो उनकी बैटिंग थी उन्होंने तो पूरा साथ दिया। एक एवरेज स्कोर जो दुबई की पिचेस पे बनता है 264, बड़ा अच्छा, बड़ा फाइटिंग टोटल था। लेकिन एज़ यूजुअल जो इंडियन टीम है उसके उसके दो प्लस पॉइंट हैं। एक प्लस पॉइंट तो उसका बैटिंग था। बैटिंग के हवाले से इंडियंस बहुत आगे हैं। और अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने जो उनकी खामियां थी बॉलिंग में वो ओवरकम की हैं। और आप देखें कि एज अ बॉलिंग यूनिट उन्होंने क्या कमाल परफॉर्मेंस दी है। जहां पर 300 स्कोर बनने थे वहां पर उन्होंने 264 पे रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को। अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात करें तो यहां पर जो क्रेडिट है वो मोहम्मद शमी को जाता है कि स्टार्ट में क्या क्लास बॉलिंग की है उन्होंने उनके जो ओपनर है उनको 0 पे आउट किया। उसके बाद जो ट्रेविस हेड है उनको आज खेलने में बड़ी दुश्वारी आई। हालांकि जो ट्रेविस हेड हैं वो स्पेशलिस्ट गिने जाते हैं इंडियन के हवाले से। तो आज एक दफ़ा उन्होंने बड़ा अच्छा मोमेंटम पकड़ा। लेकिन फिर अगर हम चक्रवर्ती की बात करें तो क्या क्या क्लास का मतलब है उसका जो स्पेल था। उसने पहली बॉल पे ही आके ट्रेविस हेड को आउट किया और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग थी वो संभल ना पाई। कैप्टन स्टीव स्मिथ ने बड़ा अच्छा एक 73 का बड़ा अच्छा एक इनिंग खेली, लेकिन उनका साथ किसी ने दिया सिवाय एलेक्स कैरी के। हम यहाँ पे बात करें कि जो इंडियंस हैं वो रिलाई करते हैं अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पे और अपने जो स्पिन बॉलिंग है उसके ऊपर। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से उन्होंने फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़बरदस्त अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर किया है। मोहम्मद शमी की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें, तो उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग यूनिट आ गया है। लेकिन चूंकि जो इंडियंस हैं वो बड़ा उनका एक थिंक टैंक है, वो सोचते हैं कि जो स्पिन ट्रैक है उसके ऊपर हमें स्पिन ही खिलाने चाहिए। आप देखें आज वो 4 स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलिंग के साथ मैदान में उतरे थे, जिनमें अक्षर पटेल, चक्रवर्ती, जडेजा और कुलदीप यादव। और फिर देखें कि उन्होंने क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और उनको 264 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब हम इंग्लैंड जो इंडिया है, इंडिया की अगर बात करें तो उनका स्टार्ट आज शेकी था। शुभमन गिल जो है वो नहीं चल सके। लेकिन रोहित शर्मा की एक बात करूं कि वो बड़ा स्कोर तो नहीं कर पा रहा, लेकिन वो अपनी टीम को एक बड़ा जानदार स्टार्ट देता है और जो कि एक मोमेंटम बनाता है कि प्रेशर नहीं लेता पावर प्लेस में। ये चीज़ें हमारे बैटर्स को भी और दूसरे बैटर्स को सीखनी चाहिए। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के एक जो फर्स्ट मैच था हमारा, उसमें हमने 10 ओवर्स में 21 स्कोर किए थे, जहां पे बाबर आजम साहब हमारी जो बैटिंग कर रहे थे। तो बाबर आजम आपको लाजमी देखना चाहिए, रोहित शर्मा की बैटिंग को देखें और फिर आप आके देखें कि कोहली ने मिडिल ऑर्डर में कैसा कमाल कर दिया। ग्रेट कोहली की बात करें तो कोहली मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो कुछ भी कर सकता है। अगर वो खड़ा है तो इसका मतलब है कि वो आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज अगर आप देखें कि जब शर्मा और गिल आउट हुए हैं तो उसके बाद कोहली और शहराज जो आया है उसने तो कमाल कर दिया। शहराज की हम बात करें तो वो इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें नंबर पर हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है। वो जिस तरीके से बगैर प्रेशर लिए खेलते हैं, आप देखें पिछले मैच में भी और इस मैच में भी जिस सिचुएशन में वो आए हैं उस सिचुएशन में आके ये बड़े प्लेयर का ही काम है। तो यहाँ पे ये चीज़ फिर बार बार आती है कि जब आप डोमेस्टिक खेल के आएंगे, जब आप एक पूरी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस लेकर आएंगे और मेरिट पे आपकी सिलेक्शन होगी तो आप परफॉर्मेंस देंगे। अनफॉर्चुनेटली आज विराट की जो सेंचुरी है वो कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन क्या शानदार 84 किए हैं उन्होंने। और आप देखें कि इस 84 में सिर्फ 5 बाउंड्रीज थी। इट्स मीन कि आपको चौके छक्के नहीं जितवाते, आपको जितवाता है तो आपका जो मेंटल अप्रोच है, जो आप स्ट्रॉन्ग मेंटल अप्रोच के साथ आते हो तो और आपने मैच फिनिश करना होता है। तो कोहली वही रोल प्ले कर रहा है।
अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम में ये एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे फिर एक बात करूँगा कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी उस वक़्त जो डिसीजन लेती है ड्यूरिंग मैच, वो पता नहीं कहाँ पे थी। उसकी मिसाल है कि ये लोग लेकर आए हैं सऊद शकील को वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। भाई जब वो स्पिन को अच्छा खेल रहा है तो आप उसको ओपन क्यों करवा रहे हो? आप उसको स्पिनर के लिए रखो। एक मैच में बाबर आजम के साथ आपने उसको ओपनिंग करवा दी। फिर आप कहते हैं कि जो बाबर आजम है उसने टीम को साथ लेकर चलना होता है, एंड तक बैट कैरी करना होता है, फिर आप उसको ओपन में क्यों लेके आते हो? जब देखें, जो भी टीम जीतती है उसका मिडिल ऑर्डर हमेशा काम करता है, तो तब वो जीतती है। जब आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करेगा उसके बाद ही आप कोई भी जो मैच है वो जीतने की पोजीशन में होते हैं। उसकी मिसाल ये है कि पिछले मैच में देख लें न्यूजीलैंड और जो इंडिया का मैच था, या फिर आज का मैच देख लें, कोहली और शहरयार ने किस तरीके से मिडिल ऑर्डर को संभाला दिया। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ पाकिस्तानी टीम में मिसिंग है। यहाँ पे अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, तो क्या क्लास की उसने, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन उसने अपने आप को की है, तो वो देखने लायक है कि एज अ ऑलराउंडर आप देखें कि उस बॉलिंग में उसने क्या किया कि उससे आप ओपन करवा रहे हो इनिंग की, फास्ट बॉलिंग वो कर रहा है और क्या कमाल बॉलिंग कर रहा है। जब बैटिंग की बात आती है तो वो बड़ा क्विक फायर मारता है आके 20-30 स्कोर का, और आप देखें कि 28 स्कोर आज उसने किए हैं और एक प्रेशर सिचुएशन में किए हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई थी बॉलिंग में, तो लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और जो फाइनल 4 है वहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो आप ये देखें कि किसी भी टीम को जीतने के लिए, किसी भी टीम को आप किसी बड़े इवेंट में जब लेकर चलते हो तो हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ग्रेट कोहली को अगर हम देखें, आज फिर वो मैन ऑफ द मैच, जैसे कि राहुल ड्राविड ने कहा था कि ये कोहली हमारा बड़े मैच का प्लेयर है, और जिस मोमेंटम के साथ आज उसने मैच को फिनिश किया है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो इंडियन है वो फेवरेट है, इंडियन टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। तो अब देखते हैं कि जो उनका मुकाबला है वो साउथ अफ्रीका से होता है या न्यूजीलैंड से। यहाँ पे एक चीज़ का तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जो इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं और जो ऑस्ट्रेलियन टीम के रेगुलर कैप्टन हैं पैट कमिंस, उन्होंने भी इस पे लबकुशाई की है कि भाई इंडियन टीम को एक एज मिला है कि उसको एक ही ग्राउंड में सारे मैचेस मिले हैं। ये एक, वैसे अगर हम क्रिकेटिंग सेंस रखते हैं तो ये चीज़ बड़ी एक मैटर करती है कि आईसीसी को ये दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाना चाहिए कि एक टीम के मैचेस एक ही विकेट पे हो रहे हैं, एक ही ग्राउंड में हो रहे हैं, उसको तो अल्टीमेटली एज मिलता ही मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट आईसीसी की जो है वो है। लेकिन अगर हम इंडियंस को देखें तो क्या कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, और जो रोहित शर्मा है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और इस वक्त जो उनकी विन परसेंटेज है वो सारे कैप्टन से ऊपर चली गई है। 92% परसेंटेज के साथ वो इस वक्त चल रहे हैं आईसीसी के इवेंट्स में। उन्होंने रिकी पोंटिंग को टेक ओवर किया है, जिनकी जो परसेंटेज एवरेज थी वो 82% थी मैच जीतने की। तो इस हवाले से देखें तो रोहित शर्मा कमाल कर रहे हैं और अभी बड़ा स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन वो टीम को जिस तरीके से स्टार्ट दे रहे हैं, और फिर आप देखें कि जो वो मोमेंटम है, वो स्टार्ट है, वो आगे कैरी करते हैं सारे 1 बाय 1। तो इस तरीके से ये टीमें चलती हैं, इस तरीके से आपकी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, आप कोई भी जो इवेंट है वो जीतने की पोजीशन में होते हैं। तो वेल डन टीम इंडिया, आप इसी तरह अच्छा खेलते रहें और हम लोग अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलती रहेगी। मज़ीद अपडेट के लिए पिन पॉइंट को देखते रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।